जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण बातों बताने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और 3 कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में रहते हैं उन डाउटों को मैं क्लियर करूंगा। पुत्र प्राप्ति के लिए और पुत्री प्राप्ति के लिए सबसे जो मेन चीज है वह है दिन की गणना। आज मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आप आसानी से समझ जाएं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। आज मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं। सबसे पहला, संतति उत्पत्ति के लिए सबसे पहला कार्य होता है कि महत्वपूर्ण दिन का चुनाव, यानी पीरियड के बाद में जब भी आप संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले शुभ दिन का चयन करें। पुत्र प्राप्ति के लिए सम दिन का, पुत्री प्राप्ति के लिए विषम दिन का। इस बात को आप ध्यान में रखें। सबसे पहली कंफ्यूजन, लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि शुक्ल पक्ष अच्छा है या कृष्ण पक्ष अच्छा है। तो इस कंफ्यूजन को मैं आपको दूर कर देता हूं। शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, दोनों ही समान है। हालांकि शास्त्रों के हिसाब से शुक्ल पक्ष को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। सबसे मेन जो बात होती है वो होती है दिन की गणना की। दिन की गणना आपकी सही हो तो 99% जो है रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकलता है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है सम दिन और विषम दिन का, पुत्र और पुत्री के लिए। और जो कन्फ्यूजन है कृष्ण शुक्ल पक्ष की, उसका कोई भी विचार ना करें। दूसरा डाउट है मन में होता है सभी के में, और ये ज्यादातर कमेंट भी आते हैं और उनको इस बात का नॉलेज नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से इनकी जो पीरियड शुरू होता है, जिनके भी पीरियड शुरू होते हैं, अब बहुत से के मानो 15 तारीख को या 9वीं तिथि को पीरियड शुरू होगा, तो उनको इस बात में कंफ्यूजन रहती है कि यार पीरियड ही विषम समय में शुरू हुआ है, हमारा सम समय में क्यों नहीं हुआ। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पीरियड से कोई मतलब नहीं है। पीरियड कभी भी शुरू हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन से पीरियड शुरू हुआ है उस दिन से आपको गणना करनी है, काउंट करना है सम और विषम दिन का। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी बात, यानी 2 डाउट आपके क्लियर हो गए। दूसरी बात मैं बता रहा हूं। पहली बात कि सम दिन और विषम दिन का ध्यान रखना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जब आपका पीरियड शुरू हो उस दिन से ही आपको 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, 16 दिन तक लास्ट होते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अब बहुत से होते हैं कि 18वें दिन गिन लेते हैं, 20वें दिन गिन लेते हैं। सिर्फ 16 दिन तक ही आपको काउंट करना है। कई बार उनके मन में तीसरा जो डाउट होता है, कंफ्यूजन है, वो होती है पीरियड सर्कल को लेकर के। साइकिल जो होती है कि पीरियड जो समय होता है वो किसी का 28 दिन का, किसी का 35 दिन तक का होता है, किसी का 30 दिन का, किसी का उससे भी कम होता है। तो इस समय में आप क्या करें? तो जिनका भी 30 दिन का होता है उनको इसी प्रकार से काउंट करना है। जिनका 35 दिन का होता है वो 18 दिन तक काउंट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और नहीं तो आप 16 दिन तक ही काउंट रखें, वो सबसे बेहतर है। चाहे पीरियड आपका कितना भी दिन बढ़ के आया हो या कम हो गया हो, लेकिन आप काउंटिंग 16 दिन तक की ही रखेंगे तो आपको बार बार परेशानी नहीं होगी और काउंट करने में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगली बात, जब भी आप संतति के लिए कोशिश करें उससे पहले अगर आप नशा आदि करते हैं, पुरुष कोई भी नशा करते हैं, नशा को बिल्कुल छोड़ दें। बाजार की कोई भी चीजें आप खाते हैं, ज्यादातर तली भुजी चीजें, तो उन चीजों को भी आपको छोड़ देना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है।
खान पीन का सबसे ज्यादा विचार रखना है। खान पीन का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि हमारे जो पाचन तंत्र हैं, जैसा हम खाते हैं उसी प्रकार से रस बनता है शरीर में। तो ये जो तत्व होता है, तेज होता है संतति उत्पत्ति के लिए, तो उसमें खान पीन का विशेष ध्यान रखा जाता है। सात्विक और कैल्शियम युक्त चीजों का प्रयोग करना, जैसे दूध है, मक्खन है, केला है, सेब है, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना जो है ज्यादा यूज करें। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं, खान पीन में शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में, जो है कि शाम के समय मूंग की दाल भिगो के रख दें। शाम के समय थोड़ी सी मूंग की दाल भिगो के रख दें, और सुबह, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभप्रद है। और जो आपके शरीर के अंदर जो अंश आपको चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, वो पूर्व प्रोटीन भी इसके अंदर होता है। मूंग की दाल को भिगो के रख दें और सुबह के समय आप पानी निकाल दें उसमें से, फिर दोबारा से धो के साफ पानी से धोएं, और उसमें से आप जो है थोड़ा सा आप सुबह खाली पेट खाएं। बहुत से ऐसा करते हैं कि मूंग दाल को भिगो देते हैं, फिर कपड़े में बांध करके लटका देते हैं, जिससे उनमें जो है अंकुर निकले आते हैं। वो बड़ा फायदेमंद होता है। नहीं तो आप पानी भिगो करके उसमें भी अंकुर निकलाते हैं। बहुत से सादा नहीं खा पाते, तो इसमें आप जो है सलाद के रूप में भी इसको बना सकते हैं। हल्का सा नमक मिर्च डाल करके अपना स्वादिष्ट बना करके और इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें अगर आप चाहें तो थोड़े से चने भी आप मिला सकते हैं। सर्दी के मौसम में थोड़ा सा मात्रा इसकी कम रखें, और आप इसे ज़्यादा नहीं तो 10-15 ग्राम सुबह सुबह 10 ग्राम के करीबन जरूर खाएं। और ये जब आप संतान प्राप्ति के लिए सोचें, उससे 15 दिन पहले, 10 दिन पहले ही आप खाना शुरू कर दें, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छी चीज है ये। जो खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको विचारों पर काबू रखना है। जब आप संतान प्राप्ति के लिए सोचेंगे, आप कोशिश करते हैं, तो एक तो दिन अच्छे, दूसरा आप अपने रूम में भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के बाल रूप की फोटो लगा लें, और सुबह सुबह प्रतिदिन उनके दर्शन करें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने बेडरूम में ना मंदिर लगाएं, ना कोई मूर्ति वगैरह रखें, न किसी की मूर्ति ना रखें, सिर्फ बाल गोपाल की मूर्ति आप रख सकते हैं बच्चे के रूप में। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहले आप उनके दर्शन करें। तो इन सारी बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगला बात का ध्यान रखना है आपको, जो अगली बात है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पीरियड समय से आपको सम दिन ही काउंट करने हैं। बहुत से होते हैं कि मानो आपने 13वां दिन काउंट कर लिया, अब आप कहेंगे कि भाई दोपहर के बाद में तिथि बदल रही है, हमारा 14वां दिन लग जाएगा। ये दिमाग में बिल्कुल ना लाएं। दिन आपको सूर्योदय के हिसाब से सम ही काउंट करना है। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी।